मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पूर्व सांसद भी और वर्तमान के भी अपनी राय रखने से कहीं पर परहेज़ नहीं करते हैं। अब बात आती है कि साहब तूती बोल रही थी। वो तूती तो गलगोटिया ने पूरा तूता बजा रखा था सरकार का। क्या हुआ था वो पूरा देखा ही होगा। और जिस तरह से कांग्रेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी और इनकी पुलिस पड़ी है, इनको पूरी तरह से सरकार ही निर्वस्त्र हो गई है। कंप्रोमाइज़्ड प्रधानमंत्री हैं। इनको अब रिपब्लिक और डिप्लोमैटिक और सॉवरेनिटी ये शब्द याद आ रहे हैं। जब यूएसए से एग्रीमेंट हो रहा था, एप्स्टीन फाइल के दबाव में सरकार झुकी चली जा रही थी, रेंगती चली जा रही थी, घुटनों के बल चल रही थी, तब समझ नहीं आया था। आज हालत यह है कि ट्रंप हमारी इस सरकार को टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। ये शब्द इस्तेमाल किया था गौरव भाटिया जी ने अभी। इन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूं वापस में। गजब बेइज्जती है कि टॉयलेट पेपर से ज्यादा मोदी जी को कुछ नहीं समझता ट्रंप। 70 से ज्यादा बार वो क्या कह चुका है कि मैंने डांट के डपट के और मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर को खत्म नहीं करना चाहता हूं। ये टॉयलेट पेपर वाली भाषा है जिसके सामने सरकार ने घुटने टेक रखे हैं। आज आपने पूरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया है, 6-6 घंटे लग गए। लोग वहां पर जिस तरह से अपना किसी भी रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था, और जब विश्व गुरु विश्व मानव साहब आए तो पूरा हॉल खाली करा लिया और उसके बाद उनके गैजेट लोगों के गायब हो गए। कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ जो करना है कीजिए। अंग्रेज भी यही करते थे। ये सारी उम्र निक्कर पहन के पूरे देश में घूमते रहे कांग्रेस को बदनाम करते हुए। हमने तो निकाह नग्न घूम रहे हैं। इन्होंने क्या क्या किया वो तमाम फोटोग्राफ आज भी हरियाणा के विद साहब की चल रही है। हमने तो कभी निकाह नग्न है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2 दर्जन के से ज्यादा एसआईटी यूपी में बनी है, एक का जवाब नहीं आया। आज तक देश को नहीं पता 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। आज तक ये नहीं पता चला कि किस तरह से वो चाइना की भूमि में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे या हमारी भूमि में हुए थे। केवल क्लीन चिट दे दी गई। आज दुर्भाग्य यह है कि इंदौर हो, नोएडा हो, अंकिता भंडारी हो, इनके गुनहगारों के लिए कोई छापेमारी नहीं होती है। लेकिन यूथ कांग्रेस ने टी-शर्ट कहां सिलवाई है, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं क्या मुझे लगता है कि इसी तरह की लिस्ट अगर आती कि पुलवामा में कौन कौन था, 6 महीने बाद जब संसद सत्र आया तो संसद सत्र के अंदर किसी ने भी लिस्ट में नाम नहीं चलाया कि कौन कौन से आतंकवादी यहां पर आए थे। इसी तरह की लिस्ट पुलवामा के मास्टरमाइंड की भी आती तो बहुत अच्छा लगता। उसमें जिस तरह से सतपाल मलिक जी के यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी करके और आज तक नहीं पता चला वो गाड़ी किसकी थी। लेकिन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस को दबाने में ये पूरी सरकार निर्वस्त्र हो गई है। इसी तरह से नाम अगर आता अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि कौन वो वीआईपी था तो हमें बहुत अच्छा लगता। दुर्भाग्य यह है कि डरपोक और कमजोर सरकार है, कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, यूएसए से डरते हैं, यूएसए से पूरी तरह से ऐसे कांपने लगते हैं कि ट्रंप का नाम भी नहीं ले पाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कांग्रेस को दबा रहे हैं लेकिन युवाओं की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जो युवा बेरोजगार है, जो रोजगार मांग रहा है, उसको आप नहीं दबा पाएंगे, उसकी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। ये रोजगार मांगने गए थे वहां पे आलोक जी, हो पठानकोट हो, ये रोजगार मांगने गए थे आलोक जी। आए थे पार्टी से पहले, उससे रोजगार बढ़ेगा ही देश का। बेरोजगार उसको ये ध्वस्त करने गए थे। वो लोग मोदी जी को कभी माफ नहीं करेंगे। अनुराग जी, अब आप जल्दी से कमेंट इस पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाकी दलों की कोई गलती नहीं है, ये कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के थे, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराइए। लेकिन आज सवाल यह है कि भाई आपको वहीं पर एक अंतरराष्ट्रीय मंच में ही करने की क्या जरूरत है, और बार बार युवाओं से जोड़ रहे हैं। अरे युवाओं से भी पूछेगा, वहां हजारों हजार युवा पहुंच रहे थे ना भाई। वो किस लिए पहुंच रहे थे? क्योंकि उनको उस एआई समिट में उम्मीद दिख रही थी। वो उस प्राउड मोमेंट का, इंडियाज एआई मोमेंट का हिस्सा बनने जा रहे थे वहां पर। उसी पे पानी फेर दिया। वो खुश थोड़ी है इससे। देखिए अंजना जी, हमारा जो इंडिया गठबंधन है ना, ये लोकतांत्रिक गठबंधन है। यहाँ मजबूत दलों का गठबंधन है। गलतियों पे टोक देते हैं बेझिझक, क्योंकि साथ रहने का वादा पक्का है। अगर कोई साथी गलती करता है तो उसको हम टोक। ये गलती है आप कह रहे हैं? मेरी बात से मेरी बात पूरी है। कोई साथी अगर साथी से कोई गलती होती है परिवार में, तो लेकिन हमारा साथ निभाने का वादा पक्का है। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, कहीं किसी से कुछ हो गई तो कोई इसके मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम उनका साथ छोड़ देंगे या हमने उनका विरोध कर दिया। ऐसा नहीं है भाई। देखिए, आपने देखा आपके ही चैनल पे नंगई शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ। एक व्यक्ति ने कम से कम 10 से ज्यादा बार किया। नंगई कपड़ों से नहीं होती है, सोच और विचार और व्यवहार में भी होती है। तो ये सोच और विचार व्यवहार किसको ठीक करना है समझने की जरूरत है। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल जब हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो तो जितना कम हो ऐसे शब्द तो ज्यादा अच्छे। एक व्यक्ति औकात की बात करने लग गए, वो औकात तक पहुंच गए। सवाल ये है, अगर इस तरह की घटना हुई है तो हमने पहले बोला कि वो मंच सही नहीं थी, जगह सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आतंकवादी की तरह व्यवहार करने लगेंगे। किसी ने अगर किसी हमारे देश के किसी नागरिक ने, अगर किसी पार्टी ने विरोध जताया, गलती की, तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अगर उनसे गलती हुई है तो उनके साथ व्यवहार भी वैसा करना चाहिए जैसे सरकार एक विपक्ष के साथ करती है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसे लगे कि सरकार ने आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। ये ठीक नहीं है समाज के अंदर में, क्योंकि आप आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे अभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल सही बात है कि क्या आप असली मुद्दों पे तो इतनी तेज चर्चा नहीं करना चाहते।
यहाँ तो अगर 15 साल से 29 साल के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो 14% बेरोजगार है, उस पर तो बात नहीं होगी क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है आपको। वो मुद्दा ज्यादा सूट करता है। मैं तो कह रहा हूँ गलगोटिया ने हमारे देश की लुटिया डुबोई, उस पर एफआईआर करके जेल में डालिए ना। उस पर इतनी देर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो उसमें भी उतनी तेज होनी चाहिए ना जो गोली मारने की बात कर रहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बात बताइए, रामलीला ग्राउंड में जो चल रहा था पूरा हिंदुस्तान का मीडिया दिखा रहा था। बिल्कुल, रामलीला मैदान पे भी कर सकते हैं, जंतर मंतर पे भी कर सकते हैं। अंजना जी मेरी बात तो अरे गुरुजी, इसीलिए तो जगह बनाई गई है ना विरोध प्रदर्शन की, रैली की। प्लीज सुनिए ना, प्लीज आज रामलीला मैदान आजकल मिलता नहीं है सरकार के विरोध के लिए। और जंतर मंतर, आज हालत यह है, अरे सुनिए ना मैम, जंतर मंतर पे आते ही 2016 में पहला कानून बना था, उसके हिस्से को आधा कर दिया गया था, उसके तमाम रूल्स को बदल दिया था। और जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था। वापस आता हूं मैं, 350 लोग मरे थे एक भगदड़ में उत्तर प्रदेश में, एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया। आज तो टी शर्ट डूलते घूम रहे हैं, कहां से प्रिंटिंग हुई? आप राम रहीम को जो सजा याफ्ता है रेप के और मर्डर के केस में, उसको आप इस तरह से बार बार पैरोल 40-40 बार देते हैं। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लाल किले का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके लिए कितनी छापेमारी हुई, क्या हुआ, उसके बाद एनआईए ने क्या किया, देश वो भी जानना चाहता है, लेकिन आप नहीं बताएंगे, पुलवामा का नहीं बताएंगे। सरकार ने बताया। आलोक जी, आलोक जी, आप क्या चाहते हैं कि आप भेड़िए के खाल में जो बब्बर शेर छोड़े हुए थे आपने, इनको सैंडविच खिला करके ले जाती पुलिस और कॉफी पे बुलाती, एकदम माल्यार्पण चाहते हैं आप? कैसे पूरा करेंगे? देश बीजेपी वालों के बिहार पर बैठते हैं लोग, इनकी पार्टी इनको मना करती है कि नहीं बैठेंगे। पहले प्रवक्ता बन के बैठते थे, अभी प्रवक्ता भी नहीं रहते, नेता लिखने लगे। ठीक है मिश्रा जी, स्टूडियो का ऑडियो डाल दीजिए, पूछिए। ये बीजेपी की बी टीम को चुप कराइए। चलिए चलिए बोलिए। बीजेपी के एबीसी और जेड सारी टीमों कुछ करना है। ये व्यक्ति बहरूपिया है, ये व्यक्ति बहरूपिया है। ये व्यक्ति कुछ दिन पहले जेडीयू का प्रवक्ता था, फिर ये नेता था, अभी राजनीतिक विश्लेषक हो गया। ये बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो मैं और को लोगों को भी निर्वस्त्र करूंगा। बीच में कोई ना बोले, नहीं तो पजामे पे भी जाऊंगा। रुकिए जरा एक बार। इतनी खुशी मुझे आज तक। जेएनयू के अंदर जिस तरह पर गलत सीडी चलाई गई थी, जिस तरह से जेएनयू की गलत सीडी चलाई गई, उस समय पर भी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया कि जेएनयू में शायद आतंकवादी आ गए, और उसके बाद पहली डेट पर हाईकोर्ट ने बेल दे दी, और आज तक सजा नहीं हुई। इस पूरे देश को पता है। अरे भाई, मणिपुर के अंदर क्या हुआ था, हमारी फौजियों की बेटियों के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ था, वो लोग आज तक अरेस्ट हुए कि नहीं, पूरा देश को नहीं पता है। दुर्भाग्य यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में कितने लोग नग्न हुए हैं, जांच इसकी होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश के ध्यान को कैसे भटकाया जाए, तो टी शर्ट ढूंढ लो, टी शर्ट कहां प्रिंट हुई, कौन ग्वालियर पहुंच गया। अरे ये बताइए भाई कि एप्स्टीन फाइल्स वालों के, मंत्रियों की बेटियों के यहाँ पर पैसा कितना आया, जांच इसकी होनी चाहिए। मजा आया। I'll have to rest.